जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग शिक्षण की प्रविधियों पर चर्चा कर रहे थे और आज भी एक प्रविधि लेकर के आए हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। उस प्रविधि का नाम है उदाहरण प्रविधि, एग्जाम्पल टेक्निक। ठीक है, तो उदाहरण प्रविधि समझाने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि उदाहरण प्रविधि अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रविधि है। शिक्षण में इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उदाहरण प्रविधि के माध्यम से शिक्षक पाठ्यवस्तु को रोचक, ग्राह्य एवं कह सकते हैं आनंदमयी बनाने का प्रयास करता है और उदाहरण के माध्यम से ही जो कठिन विषय लग रहे थे उसको शिक्षक आसान बनाने का प्रयास करता है और उसी उदाहरण की सहायता से वो जिस भी तथ्य के बारे में, नियम के बारे में समझा रहा था उसको उदाहरण के माध्यम से ही और ज़्यादा आसान बनाता है। इसीलिए उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अच्छा उदाहरण है क्या। तो उदाहरण बालक की विचार शक्ति एवं कल्पना को जागृत कर उसके मानसिक विकास के प्रति सहायक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, बालक के विचार शक्ति, जो बच्चे की विचार है उसको और कल्पना शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब उदाहरणों द्वारा अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जाता है। जो चीजें बच्चों के सामने उपस्थित नहीं है उसको भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। क्योंकि हम उदाहरण ऐसा देते हैं ताकि बच्चे को लगे कि नहीं ये हमारे सामने ही वस्तु उपस्थित है, तो मूर्त बनाया जाता है। इसके द्वारा बालकों के मानसिक स्तर पर ज्ञान की अमिट छाप पड़ जाती है जो मिटने वाला नहीं होता है। ऐसी छाप कहीं ना कहीं बच्चों पर हम डालते हैं। अब देखेंगे तो वह उदाहरण के द्वारा सूक्ष्म विचारों को स्थूल रूप प्रदान करने में समर्थ होता है। ठीक है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो सूक्ष्म विचार होते हैं, जो छोटे होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, व्यापक स्तर पर बच्चों के विचार प्रदान करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही हम व्यापकता की ओर पहुंचते हैं। बच्चों की जो जानकारी कम है उसको उदाहरण के माध्यम से ही हम ज़्यादातर चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अतः शिक्षक इस प्रविधि के द्वारा सूक्ष्म, दुरूह एवं जटिल तथ्यों को छात्रों के लिए अस्पष्ट, बोधगम्य, रोचक एवं सरल बनाने में सफल होता है। इसी उदाहरण के माध्यम से शिक्षक क्या कर रहा है, जो चीज़ें जटिल है उसको सरल बना रहा है, सूक्ष्म चीज़ों को व्यापकता से प्रदान कर रहा है और उसके साथ साथ जो जटिल तथ्य है उसको भी सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और बोधगम्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण प्रविधि ऐसी प्रविधि है जिससे बच्चे भी सीखने में रुचि लेते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें जो मौखिक रूप से नहीं समझ में आती है तो हम उदाहरण के माध्यम से, अब उदाहरण जब हम प्रस्तुत करते हैं तो मूर्त रूप से वो सामग्री भी ला सकते हैं या मौखिक रूप से प्रदर्शन करके भी दिखा सकते हैं, जिसमें हमारे पास चित्र हो सकता है, चित्र के माध्यम से भी उदाहरण को हम दे सकते हैं और उस चित्र का पूरा स्पष्टीकरण हम बच्चों के सामने रख सकते हैं, तो उसके उदाहरण के माध्यम से भी समझ जाएंगे। ठीक है, मानचित्र हो सकता है, मानचित्र की भी सहायता से हम बच्चों को, मॉडल या प्रतिरूप हो सकता है, उसकी भी सहायता से बच्चों को क्या करेंगे, उदाहरण दे करके वो जो नियम बता रहे थे स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती हैं और मौखिक रूप से कहीं ना कहीं हम उदाहरण बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो उदाहरण का प्रयोग करते जब हम हैं प्यारे बच्चों तो बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण दे करके हम नियम और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। अब उदाहरण प्रविधि को परिभाषित करने के लिए यश के कोचर महोदय हैं जिन्होंने परिभाषा दिया हुआ है। तो उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र या चार्ट, अभी बताया ना आप लोगों को कि प्रतिमान या मॉडल, अंग्रेजी मॉडल बोलते हैं इसको, तो किसी भी वस्तु का
जैसे मान लीजिए मुझे ताजमहल पढ़ाना है या ये सारनाथ का बौद्ध स्तूप ही पढ़ाना है, तो हम बच्चों के सामने या तो शैक्षिक भ्रमण करा करके ले जाएं, सारनाथ बच्चों को दिखाएं कि ये स्तूप है, तब वो समझ पाएंगे। या तो उसी स्तूप को क्या करें, थर्माकोल की सहायता से स्तूप बना करके कक्ष में ला करके छोटा सा बच्चों को दिखाएं और बताएं, उसके बारे में पूरी जानकारी हम प्रतिमान के मॉडल या उस मॉडल की सहायता से ही बच्चों को दें। चित्र बना करके ला सकते हैं उस स्तूप का, चार्ट बना करके हम बच्चों को ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं एवं उसकी प्रतिक्रिया में उस पर या उन पर विशेष प्रकार डालकर उन्हें सरल बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने क्लिष्ट लिया था टॉपिक या प्रकरण, अब उसको क्या कर रहे हैं, इसी प्रतिमान चार्ट या चित्र की सहायता से उसको क्या किया जा रहा है, जो क्लिष्ट विचार थे उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? अब ये सीखने वालों की भावनाओं कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं तथा वह सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। तो इसी उदाहरणों की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, सही ज्ञान उसको ग्रहण करने योग्य भी बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर एक शिक्षक इसी उदाहरण की सहायता से ही क्या करता है, बच्चों को सिखाने और बताने का प्रयास करता है। अब ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मौखिक उदाहरण और दूसरा होता है प्रदर्शनात्मक उदाहरण। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे मौखिक उदाहरण पे और प्रदर्शनात्मक उदाहरण पे प्यारे बच्चों। ठीक, अब प्यारे बच्चों जो प्रकार की बात कर रहे थे, तो उदाहरण जो प्रविधि होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का प्रविधि होता है। एक तो होता है मौखिक उदाहरण और दूसरा होता है आपका प्रदर्शनात्मक उदाहरण। ठीक है, मौखिक उदाहरण कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो उदाहरण शिक्षकों द्वारा छात्रों को मौखिक रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे हम मौखिक उदाहरण कहते हैं। और इस उदाहरण में प्रस्तुति जब करण करते हैं तो हम मौखिक रूप से संप्रेषण करते हैं या शाब्दिक रूप से संप्रेषण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको शाब्दिक उदाहरण भी कहा जाता है। ठीक बात। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इस जब हम मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो शिक्षक को एक बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वो इस उदाहरण का प्रयोग करे तो जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बोधगम्य होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो भाषा समझ में आए और विषय से संबंधित भी होने चाहिए उदाहरण, तभी बच्चा अच्छे तरीके से उस उदाहरण को समझ पाएगा। अन्यथा अगर भाषा में क्लिष्टता होगी, कठिनाई होगी, तब बच्चे को वो उदाहरण अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो ये बातें ध्यान में रख करके अगर शिक्षक उदाहरण, मौखिक उदाहरण की अगर स्पष्टीकरण कर रहा है तो बच्चों को बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक बात। तो दूसरा जो प्रकार है वो है प्रदर्शनात्मक उदाहरण। तो इस प्रकार के जो उदाहरण का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है और अधिकतर आप देखेंगे तो जो कक्षा अध्यापक होता है इस भी उदाहरण का प्रयोग ज़्यादातर करता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के अवधान को आकृष्ट किया जा सकता है। शिक्षण में इन उदाहरणों का उपयोग छात्रों की कल्पना को विकसित करने में सहायक होता है, क्योंकि ये ना जब उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो बच्चों के सामने हम ला करके वो चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र, प्रतिरूप, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, इस सामने ला करके हम उस वस्तु की सहायता से या इस चित्र मानचित्र की सहायता से हम बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ना। तो इसका जब प्रयोग किया जाता है तो वो उदाहरण इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग प्रदर्शनात्मक उदाहरण कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी भी दृश्य का वर्णन करना चाहता हूँ, उदाहरण के माध्यम से उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो अगर वो मान लीजिए मैं चित्र लेकर के आया यहाँ पर और चित्र जब उस दृश्य को दिखा करके फिर उसके पश्चात मैं अगर उसका वर्णन करूँ बच्चों को,
तो काफ़ी चित्र की सहायता से काफ़ी अच्छे तरीके से मैं वर्णन कर सकता हूँ, जिसको बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा और वो चित्र भी सामने दिख रहा है उसको, तो उस घटना का जिक्र अच्छे तरीके से हो जा रहा है। ठीक बात। तो इसलिए ये जो प्रदर्शनात्मक उदाहरण होता है, उस उदाहरण का प्रयोग टीचर कक्ष में ज़्यादातर करता है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्ञान भी स्थायी हो जाता है। अब उदाहरण प्रविधि के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है और यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं उद्देश्यों के, कि उदाहरणात्मक प्रविधि के क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना। छात्रों को प्रेरित करने के लिए उदाहरण प्रविधि दिया जाता है। कभी कभी तो कक्षा मान लीजिए व्याख्या ही दे रहे हैं, उसके माध्यम से अगर हम समझा रहे हैं तो वो व्याख्या समझ में नहीं आ रहा है, तो बीच में हम क्या करें, उस नियम और तथ्य को समझाने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, प्रेरित करने के लिए उदाहरण के द्वारा अगर सिखा दे रहे हैं तो बच्चा सीख जाएगा। छात्रों का ध्यान पाठ्य पुस्तक की तरफ आकर्षित करने हेतु भी उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। हम जब पढ़ाने लगते हैं ना, तो बच्चों का शारीरिक रूप से तो कक्ष में बैठे रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और टहलने लगते हैं, तो उनको जब सिखाएंगे तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए पाठ्य वस्तु की तरफ आकर्षित करने के लिए ज्यों कहेंगे कि हम उदाहरण बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनने लगते हैं कि क्या बताया जा रहा है या क्या बताने वाले हैं सर। इसलिए ये उदाहरण जब प्रस्तुत किया जाता है ना, तो बच्चों का ध्यान भी कक्ष में या पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अनुभव को विकसित करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्रों का अनुभव भी विकसित होता है। जब उदाहरण दिए जाते हैं तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से भी उसको साथ संबंधित करने लगता है, जोड़ने लगता है और जोड़ करके समझने का प्रयास करने लगता है। तो धीरे धीरे यही अनुभव उसका विकसित होता है, और जब यही अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता है तो आगे चल करके उनका ज्ञान बनता है। ठीक है, पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए जो पाठ्य वस्तु है वो सही ढंग से समझ पाएं, बोधगम्य हो सके, इसके लिए भी उदाहरण प्रविधि का प्रयोग प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक बात, उद्देश्य समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखेंगे कि ज्ञान हो गया, विचार हो गए, या फिर कोई घटना हो गई, वस्तु हो गया, किसी घटनाओं से संबंधित भी अगर हम जानकारी दे रहे हैं तो उसको हम उदाहरण प्रविधि की सहायता से ही बता सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसलिए भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। अब जब विचारों, अच्छा, जब भी कोई व्यक्ति विचार या बोलता है तो सिर्फ आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिए। तो जब आप सुनते हैं तो तर्क भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और उसकी कही हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जब सुन लेते हैं ना, तो व्यक्ति का क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो क्या कहना चाहता है, वो बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से हो जाती है। जब हो जाती है तो आप उसके व्यक्तित्व से भी, जो बोल रहा है उसके व्यक्तित्व से भी आप परिचित हो पाते हैं। तो इसलिए जब भी उदाहरण दिया जाए या कुछ बताया जाए तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उससे किसी भी वस्तु या विचार से उसको कोरिलेट भी करना चाहिए कि कहाँ तक वो सत्य है, कहाँ तक असत्य है। ठीक है, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं। तो क्या, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? तो जब उदाहरण दिया जाए तो छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। जब भी आप उदाहरण दें तो छात्र का स्तर ध्यान में रख करके आप उदाहरण प्रस्तुत करें, तभी बच्चों को अच्छे तरीके से वो उदाहरण समझ में आएगा। आप कक्षा 6 का बालक है, आप उसको सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन ना, योग दर्शन की बातें कर रहे हैं, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, उसके स्तर की वो उदाहरण नहीं है। तो जब भी आप उदाहरण दें तो बच्चे के स्तर के अनुकूल हो। उदाहरण स्पष्ट एवं आकर्षक होनी चाहिए। जब भी आप उदाहरण दे रहे हों तो वो स्पष्ट होने चाहिए और आकर्षित होने चाहिए,
तभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार होते हैं या देखने के लिए तैयार होते हैं। तो जब आप यहाँ भी हमने बात किया, अगर प्रतिरूप ला रहे हैं या चित्र ला रहे हैं, आप उसकी सहायता से ही अगर उदाहरण देना चाहते हैं, तो जब तक वो आकर्षित नहीं लगेगा, क्या देखेंगे बच्चे? नहीं देखेंगे। तो इसलिए बच्चों को चित्र जब आप बना करके ला रहे हो, मॉडल जब ला रहे हो, तो वो आकर्षित होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे तो शारीरिक रूप से बैठे हुए हैं, मानसिक रूप से कहीं और टहल रहे हैं, दिमाग उनका कहीं और गया हुआ है। तो जब आप उस चित्र को दिखाएं या उस मॉडल को क्लासरूम में दिखाएं ना, तुरंत बच्चा का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाए। सर क्या दिखाने वाले हैं, अरे बड़ा सुंदर है, इसको देखा जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब पाई जाएंगी, तभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसको समझेंगे। तो उदाहरण कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग कक्षा 6 में 7 में आप सीता स्वयंवर पढ़ा रहे हैं। अब सीता स्वयंवर का आप चित्र ला करके बच्चों को दिखाने के लिए लाए हैं, लेकिन अब सीता स्वयंवर जैसा वो चित्र बना ही नहीं है, अच्छा सा नहीं बना हुआ है, स्पष्ट नहीं बना हुआ है। तो क्या बच्चे उसको देख कर ना हंसेंगे? तो चित्र स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। चित्र का मतलब यहाँ पर उदाहरण जो आप दे रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए। उदाहरण का संबंध पाठ्य वस्तु से होना चाहिए। जो भी आप उदाहरण दे रहे हो उनकी पाठ्य वस्तु से ही होना चाहिए, तभी तो वो समझेंगे। अन्यथा आप उदाहरण कहीं और से देंगे, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी चित्र, मानचित्र, चार्ट पेपर, ये ग्राफ होना चाहिए, उनके पाठ्य वस्तु से ही होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, असंगत व अनावश्यक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जब क्योंकि आप उदाहरण किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि उनको हमारे व्याख्यान के द्वारा, हमारे जो बताने का तरीका है उसके द्वारा बच्चे ने उस नियम और सिद्धांत को नहीं समझ पाया, इसीलिए तो हमें उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ी। और जब आप अनावश्यक उदाहरण देंगे और वो भी नहीं समझ में आएगा, तो उदाहरण देने का मतलब ही क्या है? तो इसलिए उदाहरण जब भी देना आप, तो बच्चों के लिए उपयोगी होना चाहिए, ताकि जिस नियम और सिद्धांत को हम उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं ना, वो समझ में उनको आ जाए। प्यारे बच्चों, ठीक है? तो संगत होना चाहिए और अनावश्यक नहीं होना चाहिए। तो असंगत रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण देते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उदाहरण की पुनरावृत्ति ना हो। बार बार एक ही उदाहरण को अगर दे करके आप समझाएंगे बच्चों को, तब भी ऊबने लगेंगे। तो इसलिए उदाहरण जो होने चाहिए वो अलग अलग तरीके के होने चाहिए, लेकिन विषय वस्तु से या पाठ्य वस्तु से संबंधित ही होने चाहिए। तो आप टीचर्स के पास इतने उदाहरण हों पर्याप्त मात्रा में, ताकि एक उदाहरण के माध्यम अगर समझ गया है तो दूसरी बार जब हम उदाहरण दें तो वही दोबारा उदाहरण न दें, कोई दूसरे उदाहरण का भी प्रयोग करके हम बच्चों को सिखाएं और बताएं। ठीक है? लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि उदाहरण जब भी देना आप सरल होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, अस्पष्ट होनी चाहिए एवं बोधगम्य होनी चाहिए। ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उदाहरण इस तरीके से दें कि उसकी भाषा सरल हो, अस्पष्ट हो और बोधगम्य हो, जो बच्चों को आसानी से वो उदाहरण समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था उदाहरण प्रविधि, जिसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो आपको बता दिया गया। अब आप इसको नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में मुख्यतः उद्देश्य पूछे जाते हैं, विशेषताएं पूछे जाती हैं, और कितने प्रकार का होता है ये भी पूछा जाता है, और किस प्रकार में किसका प्रयोग किया जाता है ये भी पूछ लेता है, कि प्रदर्शनात्मक में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चित्र का प्रयोग करेंगे, प्रतिरूप का प्रयोग करेंगे, मानचित्र का प्रयोग करेंगे, चार्ट पेपर का प्रयोग करेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शनात्मक में होगा। और जब मौखिक बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, हम मौखिक रूप से कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम दृष्टांत रूप से कहानी का प्रयोग कर लेते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, श्लोक का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, और किसी चुटकुले का भी सहायता ले लेते हैं जो मौखिक रूप से बोली जाती हैं।
और मौखिक रूप से देखिए, ये उदाहरण जब दिया जाता है ना, जैसे चुटकुला हो गया या कोई गीत ही हो गई या श्लोक ही हो गया, जब हम प्रस्तुत करें तो बच्चे का ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाए कि अच्छा सर जी उदाहरण दे रहे हैं और उसको इस तरीके से गा करके, इस तरीके से, और जब ये उदाहरण दे देना तो तुरंत उसके पश्चात कह देना चाहिए चलो आते हैं हम लोग अपने पाठ पर, जिस तरीके से समझा रहे थे अब उसी तरीके से फिर से समझाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये समझ में आया कि किसमें क्या चीज़ें होती है। तो मौखिक में हम जब देते हैं तो कहानियों के माध्यम से दे देते हैं, चुटकुले के माध्यम से दे देते हैं, ठीक है, और श्लोक के माध्यम से दे देते हैं, कोई छोटी सी कविता के माध्यम से ये दिया जाता है, वो मौखिक उदाहरण होता है। और इसमें क्या होता है, चित्र, प्रतिरूप, मानचित्र, ग्लोब, ये सारी चीज़ें। तो आपसे घुमा करके भी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। तो इसलिए आप जानते रहिए प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उदाहरण दी जाती हैं। अब हमने जो बताया, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उदाहरण के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आपको उद्देश्य भी पता होने चाहिए और उसके साथ साथ उसके ध्यान देने योग्य बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ पर आप लोगों को ना समझ में आए, बार बार कहा जाता है कि आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको जहाँ भी डाउट लगे कि ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई या इसमें ये चीज़ें हैं जो डाउटफुल हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट को कर लें पूरा।